नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके नोबल में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे ही रोज ने रिवॉर्ड देने की बात कही, लियोन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी आज़ादी बचाने के लिए वह बिना एक पल गवाए महल के गलियारों में उल्टे पैर भाग पड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, मेरे पास मत आओ। पीछे रोज अपनी ड्रैगन पूंछ लहराते हुए किसी शिकारी की तरह लियोन के पीछे झपट रही थी। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। वह लियोन को इतनी आसानी से अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहती थी। पीछे मुड़कर देखने तक का समय नहीं था। रोज लगातार उसके ठीक पीछे थी। भागते भागते जैसे ही लियोन अपने कमरे में पहुंचा, उसने बिना सोचे समझे कहीं छुपने का प्लान बना लिया। अपनी जान बचाने के लिए वह सीधे सोफे के उस पार छलांग लगा देता है। भले ही उसकी थंडर मैजिक कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसके रिफ्लेक्स अब भी उसका साथ दे रहे थे। सोफे के दूसरी तरफ डिफेंसिव स्टांस में खड़े होकर लियोन रोज को डराने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। फीमेल ड्रैगन किताब में लिखा है कि बच्चे को जन्म देने के बाद कपल्स को कम से कम 2 महीने तक ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, वरना इससे महिला के शरीर को भारी नुकसान हो सकता है। लियोन की बात सुनकर रोज वही रुक जाती है और उसे घूरते हुए सपाट आवाज में पूछती है, तुम आखिर कौन सी किताब पढ़ रहे हो? लियोन बिना एक पल गवाए पूरी गंभीरता और नकली गुस्से के साथ चिल्लाता है, पोस्टपार्टम केयर फॉर फीमेल ड्रैगन्स। लेकिन असलियत यह थी कि वह सब कुछ अपने दिमाग से बना रहा था। ऐसी कोई किताब थी ही नहीं। तभी रोज एक खतरनाक और डरावनी मुस्कान के साथ दोनों हाथ सोफे पर टिकाकर उसकी तरफ झुकती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह लियोन को याद दिलाते हुए कहती है, मेरा शरीर एक विशाल ड्रैगन का है, इसलिए एक आसान डिलीवरी के सिर्फ 2 या 3 दिन बाद ही मेरा शरीर पूरी तरह रिकवर हो जाता है। रोज के मुंह से यह सुनते ही लियोन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी सारी थ्योरी एक झटके में हवा हो जाती है। वह बेबसी से ऊपर देखते हुए हकलाता है, तुम जो कह रही हो, मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं। अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है। रोज किसी भयानक मॉन्स्टर जैसी आभा में आ जाती है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती है। वह एक झटके में पूरे सोफे को हवा में उठा लेती है और धमकी भरे अंदाज में कहती है, जब तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूं, तो रेजिस्ट मत करो। कुछ देर पहले तक जो लियोन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब नीचे बैठकर कांप रहा था। उसके सिर से पसीना टपक रहा था। उसे समझ आ चुका था कि जब कोई फीमेल ड्रैगन मूड में आ जाए और इंटीमेट होने की जिद पकड़ ले, तो एक इंसान की आखिर क्या औकात। अपनी आजादी छिनती देख लियोन हवा में हाथ पैर मारते हुए लगभग रोने वाली शक्ल में चिल्लाता है, तुमने कॉन्स्टेंटीन को मारते वक्त मेरी ताकत भी देखी थी। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चे की मां हो, यह मत समझना कि मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा। तभी रोज उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत लेकिन शातिर मुस्कान थी। वह मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओह, मैं तो बहुत डर गई। अगर तुम्हारे पास सच में वही ताकत होती जो कॉन्स्टेंटीन को मारते वक्त थी, तो क्या तुम अभी यहां मेरे साथ बैठकर बार्गेनिंग कर रहे होते? लियोन तुरंत जेंटलमैन बनने का नाटक करते हुए नजरें चुराकर कहता है, वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता और आज तुम्हें नाराज भी नहीं करना चाहता। उसे लगा था कि वह मीठी बातों से बच निकलेगा, लेकिन रोज इस वक्त बिल्कुल अलग मूड में थी। वह हाथ सीने पर बांधकर बेहद अग्रेसिव अंदाज में उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। वह चिल्लाकर कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि हमें रानी और कैदी का खेल खेले हुए कितना समय हो गया है? लियोन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक बार जब फीमेल ड्रैगन रानी के रोल में आ जाए, तो बेचारे कैदी को रात भर उसकी हर बात माननी पड़ती थी। रोज अचानक छोटे गुस्सैल चिबी रूप में बदल जाती है और मुट्ठी भींचकर चिल्लाती है, पूरे 6 महीने और 7 दिन। क्या तुम्हें पता भी है मैंने यह समय कैसे गुजारा है? ड्रैगन क्वीन इतने समय से इस पल का इंतजार कर रही थी और आज वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। रोज के दिनों और महीनों का इतना सटीक हिसाब देखकर लियोन पीछे हटते हुए कहता है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो,
इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं एक आदमी होकर इतने समय तक कंट्रोल कर सकता हूं, तो तुम एक औरत होकर इतनी एडिक्टेड क्यों हो? रोज खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और दीवार पर हाथ मारकर उसका रास्ता रोक देती है। वह उसके बेहद करीब झुककर गर्म सांसें छोड़ते हुए कहती है, तुम गलत हो। यह कोई एडिक्शन नहीं है। यह तो बस रानी की जीतने की, तुम्हें पूरी तरह अपना बनाने की चाहत है। रोज ने साफ कर दिया कि उसका मकसद सिर्फ इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि लियोन को पूरी तरह अपना बना लेना था। जब बातों से काम नहीं बना, तो ड्रैगन क्वीन ने सीधे हमला बोल दिया। वह लियोन को दबोच लेती है और उसके कपड़े खींचने लगती है। लियोन आंखें बंद करके पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैंने पहली बार किसी को होमवर्क सबमिट करने की लत के लिए इतना तार्किक बहाना बनाते देखा है। प्लीज मेरे कपड़े मत फाड़ो। यहां होमवर्क सबमिट करना एक कोड वर्ड था, जिसे लियोन अब तक टालने की कोशिश कर रहा था। लियोन को हाथ पैर मारते देख रोज और चिढ़ जाती है। वह उसे पूरी तरह लॉक करते हुए कड़क आवाज में कहती है, बकवास बंद करो। जरा अपनी बात करने का तरीका देखो। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझसे जुबान लड़ाने लगे। वह आगे कहती है, अगर यह सूखा कुछ समय और चला, तो शायद तुम मेरा सिंहासन भी छीन लोगे। आगे हम देखते हैं कि कमरे की धीमी रोशनी में पर्दों के पीछे सिर्फ दोनों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। जहां लियोन के कपड़े हवा में उड़ रहे थे और रोज पूरी डोमिनेटिंग पोजीशन में कहती है, मुझे तुम्हें समय रहते डिसिप्लिन करने की जरूरत है, ताकि तुम अच्छे से समझ सको कि इस परिवार में किसका क्या स्टेटस है। उसने साफ कर दिया था कि इस घर का असली बॉस कौन है। जब लियोन कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो वह बेचारे की तरह रोते हुए चिल्लाया, तुम बस मेरा इस्तेमाल करती हो और फिर मुझे फेंक देती हो। लियोन जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े गायब थे और चेहरा गुस्से व लाचारी से लाल हो चुका था। वह दांत भींचकर कहता है, अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं कॉन्स्टेंटीन को पूरी तरह खत्म नहीं करता। जब वह वापस आता और तुम पर हमला करता, तो मैं तुम्हें बचाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देता। रोज बेड के पास खड़ी हाथ बांधे शांत मुस्कान के साथ अपने रक्षक को देख रही थी। वह मजे लेते हुए कहती है, क्योंकि तुमने ऐसा कहा है, तो अब मुझे अपने इस रक्षक को और भी बड़ा इनाम देना पड़ेगा। यह सुनकर लियोन मन ही मन सोचता है, लगता है यह मदर ड्रैगन आज रात मेरा दम निकालकर ही मानेगी। लेकिन तभी अचानक लियोन पूरी ताकत समेटकर खड़ा हो जाता है। वह सीधे रोज की आंखों में देखते हुए चिल्लाता है, मैं घुटनों के बल जीने से बेहतर अपने पैरों पर खड़े होकर मरना पसंद करूंगा। उसने साफ चेतावनी दे दी थी कि आज वह बिना लड़े हार नहीं मानेगा। अगले ही पल कमरे में नीली और पीली बिजली चमकने लगती है। लियोन रोज को बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रोज के पैर हवा में थे और उसका सिर नीचे दबा हुआ था। लियोन उसके हाथ लॉक करते हुए उसके पुराने शब्द दोहराता है, रानी की जीतने की चाहत, हमारा फैमिली स्टेटस। लियोन का यह रूप देखकर रोज और भी ज्यादा मजे लेने लगती है। वह रिलैक्स होकर मुस्कुराती है और पूछती है, तो कैसा लगा? अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? लेकिन जैसे ही लियोन आगे बढ़ता है, अचानक उसकी आंखें फैल जाती है। उसके सीने के बीचों बीच ड्रैगन मार्क चमकने लगता है। उसी पल रोज के शरीर पर भी वही रहस्यमय निशान तेज रोशनी के साथ चमक उठता है। उस निशान से जादुई पार्टिकल्स हवा में फैलने लगते हैं। जैसे ही दोनों निशान चमकते हैं, दोनों के बीच एक अजीब चुंबकीय खिंचाव पैदा हो जाता है। अगले ही पल दोनों बेहद करीब आ चुके थे। लियोन का चेहरा रोज के बिल्कुल ऊपर था और दोनों के होंठ सिर्फ कुछ इंच दूर थे। रोज की चुनौती भरी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी नीली आंखों में हैरानी और शर्म की हल्की चमक थी। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। अगले ही पल दोनों एक गहरे और पैशनेट किस में खो जाते हैं। उस पल में न कोई रानी थी, न कोई कैदी, सिर्फ 2 दिल थे, जो 6 महीने और 7 दिनों की तड़प के बाद आखिरकार एक दूसरे के सामने पूरी तरह हार चुके थे। आज तो पूरा निचोड़ कर ही मानेगी, सोचने वाला लियोन भी अब खुद इस प्यार के समंदर में डूब चुका था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटकर सो जाते हैं। अगली सुबह कैसल की खिड़कियों से आती सुनहरी धूप पूरे कमरे में फैल चुकी थी। लियोन धीरे धीरे उठकर बैठता है।
उसकी छाती, कंधों और बाजुओं पर लाल और गुलाबी लव बाइट साफ दिखाई दे रही थीं। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द से कराह उठता है। ओह! मेरा पूरा बदन टूट रहा है, खासकर मेरी कमर। वह लगभग रोते हुए चिल्लाता है। 6 महीने तक मैंने जो इंसानी एसेंस बचाकर रखा था, वह सब एक ही रात में खत्म हो गया। मैं आज सुबह जिंदा उठ पाया हूं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वह गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है। धिक्कार है उस फीमेल ड्रैगन पर। क्या कोई अपने रक्षक के साथ ऐसा व्यवहार करता है? उधर ड्रेसिंग टेबल के पास रोज बेहद ग्रेसफुल अंदाज में बैठी थी। उसने खूबसूरत पर्पल और गोल्ड रॉयल ड्रेस पहन रखी थी। सुबह की धूप सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी। वह बेहद आराम से अपने लंबे सफेद बालों में कंघी कर रही थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी हल्की मुस्कान थी। तभी वह पीछे मुड़ती है और प्यार भरे अंदाज में कहती है, ओह, तुम जाग गए। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक पत्नी और प्रेमिका वाली मिठास थी। रोज को इतना खूबसूरत देखकर लियोन का गुस्सा अपने आप गायब होने लगता है, लेकिन वह मुंह फुलाकर बच्चे की तरह बड़बड़ाता है। ओए! मन ही मन वह सोचता है, वैसे यह नया हेयर स्टाइल उस पर काफी सूट कर रहा है। फिर वह सीधे पूछता है, तुम आज इतनी सजी धजी क्यों हो? रोज कुर्सी से उठती है और अपनी लंबी चांदी जैसी चोटी फ्लॉन्ट करते हुए मुस्कुराती है। मेरा दूसरा बच्चा हो चुका है। अब मैं थोड़ा ज्यादा मैचो स्टाइल ट्राई करना चाहती हूं। तो बताओ, कैसी लग रही हूं? रोज को अपनी तारीफ की उम्मीद थी, लेकिन लियोन बिना भाव दिए कहता है, बस एवरेज। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। रोज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। औरत की खामोशी उसके चीखने से ज्यादा खतरनाक होती है। अगले ही पल रोज सीधे बेड पर उसके ऊपर झपट पड़ती है। लियोन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रोज उसके बेहद करीब आकर कहती है, एवरेज, तो क्यों ना हम इसे एक बार फिर टेस्ट करके देखें? लियोन डर के मारे पीछे हटते हुए चिल्लाता है, सुबह हो चुकी है, बेटियां जाग जाएंगी। लेकिन रोज उसे दबोच लेती है और नोटी आवाज में कहती है, मुझे तुम्हें अपनी भाषा सुधारने का एक और मौका देना होगा। इसे फिर से कहो। लियोन तुरंत एक्टिंग मोड ऑन करता है और हंसते हुए अंगूठा दिखाता है। यह आउटफिट टॉप नॉच है, सुपरबली ब्यूटीफुल। रोज विजय वाली मुस्कान के साथ उसके ऊपर से हटती है और कहती है, आज रात एक सेलिब्रेटरी बैंक्वेट है, पूरी तरह तैयार रहना। फिर वह आगे कहती है, और हाँ, मेरे पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि अपनी फिटनेस बनाए रखो। ग्रीसी मिडिल एज्ड मैन मत बनना। लियोन झुंझलाकर कहता है, यह जिम्मेदारी किसी कैदी की कब से हो गई? तभी रोज उसकी तरफ मुड़ती है और बेहद गंभीर आवाज में पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, अब तक मैंने तुम्हें फांसी क्यों नहीं दी? लियोन तुरंत जवाब देता है, क्योंकि तुम मुझे फांसी देना ही नहीं चाहती। रोज उसके और करीब आकर मुस्कुराती है, नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम जिंदगी भर मेरे कैदी बने रहो। फिर वह उसकी छाती पर उंगली रखते हुए कहती है, तुम कभी भागने की कोशिश मत करना। अब लियोन कोई कैदी नहीं था, वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जिसे रोज ने अपने प्यार और तानाशाही के बीच कहीं सुरक्षित कर लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।